हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम अपनी क्लास में क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर कॉस्ट हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसकी सेकंड क्लास देखेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन क्या होते हैं, ये कुछ टर्म्स हमने पढ़े थे। आज की क्लास में देखेंगे हम टोटल कॉस्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है तीनों के बीच में मतलब किसके बीच में? टोटल कॉस्ट के बीच में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, टोटल फिक्स कॉस्ट के बीच में। फिर उसके बाद हम देखेंगे एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो होता है टोटल कॉस्ट क्या हुआ। तो अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर जो भी कॉस्ट आई है उसको कहते हैं हम टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट होता है टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय फर्म, मतलब जितना भी खर्चा फर्म ने, मतलब फर्म का मतलब फैक्ट्री ने किया है वस्तु को बनाने के लिए, मतलब कमोडिटी या गुड्स को बनाने के लिए फर्म ने जितना भी खर्चा करा है, जितना भी कुल खर्चा करा है, उसी को मैं क्या कहूँगा? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के बारे में क्या करा है? टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है भाई? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है आपका लेबर के ऊपर कितना खर्च करा है, ठीक है, रेंट कितना दिया है, और आपको लेबर और रॉ मटेरियल कितना खर्चा हुआ है, उसके बाद कैपिटल पे कितना खर्चा हुआ है, मतलब कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, मतलब जो भी खर्चा हुआ उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को करने के लिए जो जो फैक्टर लगे हैं, जैसे क्या क्या लेबर लगा है, पैसा लगा है, और आपको पैसा लगा है, रेंट मतलब रेंट किसी बिल्डिंग के ऊपर आपने बनाया हुआ है, इट मीन्स लैंड कह सकते हो, रेंट आगे किसको कहेंगे? लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, इन सब पे जितना भी सारा खर्च हुआ है उसी को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था, इस डस्टर को बनाने के लिए एक फर्म ने, एक बिजनेस में जितना भी पैसा खर्च करा है उसको हम क्या कहेंगे? टोटल कॉस्ट। चाहे वो लेबर पे हो, लैंड पे हो, रॉ मटेरियल पे हो, कैपिटल पे हो, ठीक है। अब हमने देखा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? टोटल कॉस्ट। जितने मेरी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कैसे? रेंट है जो बिल्डिंग का, ठीक है, उसके बाद जो रेंट हो गया बिल्डिंग का, उसके बाद आपके जो परमानेंट स्टाफ है उनको सैलरी देना, ये भी एक आपका फिक्स खर्चा माना जाता है। तो अगर मैं दोनों खर्चों को जोड़ लूँ, अपने फिक्स खर्चों को जोड़ लूँ और वेरिएबल खर्चों को, वेरिएबल खर्चे कौन से खर्चे होते हैं? वेरिएबल खर्चे एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो क्या होता है, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। आप इस डायग्राम से देख सकते हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। बट वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। और टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके रिलेशन के बारे में। टीसी, टीवीसी, टीएफसी मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, इनमें क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले हमने कहा कि टीएफसी इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है? यस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस। तो इसमें सबसे पहले कहा कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के, ठीक है। इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है इसी लाइन पे जाएगी, 12 ही है फिक्स कॉस्ट। तो इतनी सी बात बोलती है, ठीक है। अब दूसरी बात बोल रहा है, जो टीसी एंड टीवीसी कर्व है ना, वो इनवर्सली एस शेप्ड है। मतलब ये देखो, ये ना थोड़ा एस शेप में आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? थोड़ा एस शेप में, ऐसे में आ रहा है, ये एस शेप में आ रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? टीसी एंड टीवीसी आर इनवर्सली एस शेप्ड बिकॉज दे राइज इनिशियली एट डिक्रीजिंग रेट। सबसे पहले वो जब स्टार्ट करते हैं तो डिक्रीजिंग रेट से स्टार्ट करते हैं, देन कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ते हैं और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक लॉ है, वो लॉ है
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है जी, कह रहा है जीरो आउटपुट, जब जीरो आउटपुट होता है TC इज इक्वल टू TFC, जो TC हमारा वो किसके, TFC के बराबर है। TC ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट है क्या है, जीरो है। तो क्या रहा है, जीरो लेवल पर FC फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बराबर होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो है। बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, सो TC एंड TFC कर्व स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट विच इज अबव द ओरिजिन। अबव द ओरिजिन देखो, यहाँ से इस पॉइंट से ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, TC भी और FC भी। ठीक है जी, कह रहा था वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TFC एंड TC कर्व इज इक्वल टू TVC। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TFC एंड TC कर्व इज इक्वल टू TC। मतलब अगर हम बात करें ये दोनों किसके बराबर होते हैं, यहाँ पर ये दोनों का सम किसके बराबर है, TVC। मतलब अगर हम बात करें इन दोनों का सम, स्टार्टिंग से द वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल जो डिस्टेंस है बिटवीन TFC टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू TFC एज TVC राइज विद इंक्रीज इन आउटपुट, द डिस्टेंस बिटवीन TFC एंड TC कर्व्स आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनका डिफरेंस क्या होता है, कम है। पहले का डिफरेंस कितना है, 6, फिर का डिफरेंस कितना है, 4, फिर कितना है, 3, फिर कितना है। जैसे जैसे पहले क्या होगा, घटेगा, और फिर तेजी से ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। TFC कर्व्स आल्सो ऑन इंक्रीज करेगा। TC एंड TVC कर्व्स स्टार्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट। और इनका जो डिफरेंस है ना, ये क्या होगा, हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, ये फिक्स कॉस्ट की वजह से डिफरेंस आएगा। अगर आप देखोगे TC और VC में फर्क जो है वो किस चीज़ का फर्क है, इस 12 का डिफरेंस है। जो ये VC है उसमें 12 प्लस करके क्या है, VC है। तो इसमें 12 का, ये हमेशा पैरेलल 12 का ही होगा, इसलिए हमेशा जो इनमें डिस्टेंस होगा, दो के बीच में डिस्टेंस होगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ओके। सो ये आपका हो गया क्या, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हम अपने आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। क्या करेंगे, टाइप ऑफ एवरेज कॉस्ट। इस रिलेशन को मैं रब कर देता हूं, हटा देता हूं, बट डायग्राम और बाकी चीज़ों को रहने देते हैं। अब हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले देखेंगे एवरेज कॉस्ट क्या होता है। एवरेज कॉस्ट, वो 3 टाइप के एवरेज कॉस्ट होते हैं। सबसे पहला एवरेज कॉस्ट हो गया हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। दूसरा हो गया हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और थर्ड हो गया हमारे पास एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। मतलब इसका भी एवरेज कर दो क्वांटिटी से डिवाइड करके, इसका भी एवरेज कर दो आउटपुट से डिवाइड करके, और TC का भी आउटपुट से डिवाइड करके हम एवरेज निकाल लेंगे। तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अच्छा, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था एवरेज फिक्स कॉस्ट, दूसरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और थर्ड था एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये बहुत सिंपल होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, इट रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब इसको समझाते हैं। आपने क्या करा, इसको फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, कैसे इसको कैलकुलेट करा के कैसे आता है, हम इसको एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं,
फिक्स कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। अब देखो एवरेज निकालना हो इसका, तो इसका एवरेज होगा, अगर मान लो आपने 3 यूनिट बनाने के लिए 12 लगाए हैं, 12 रुपये लगे हैं, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है। और अगर आप देखोगे जैसे जैसे डिवाइड होता जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, डिवाइड होता जाएगा, जैसे जैसे डिवाइड होता जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। जैसे जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये तो होगा इन्फिनिटिव, इस पे होगा 12, ये होगा 6, 4, 3, 5, 10, 2.4। मतलब ये आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर इसका मैं डायग्राम देखूं, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसका डायग्राम क्या होगा? कुछ ऐसा बनेगा। मैं दिखा देता हूं आपको। यहां देखते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका समथिंग ऐसा है। तो सबसे पहले क्या है? 12, फिर क्या है? 6, मतलब 12, 6 ऐसे करके ऐसे बनेगा इसका AFC। अगर आप बनाओगे तो कितना है? 0, 1 पे 12, 1 पे कितना आया? 12 आया। 2 पे 6, 2 पे कितना आया? 6 आया। 3 पे कितना आया? 4, 3 पे आया 4। फिर 4 पे कितना आया? 3, फिर कितना आया? 2.5। तो ऐसे करके डाउन हुआ। अच्छा, इसकी कुछ खासियत है। ये कहता है, पहली बात बताता है, AFC स्लोप्स डाउनवर्ड, AFC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउन होगा। ठीक है, ओके। ओके, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। इसका डायग्राम कैसे होगा? ये इसका डायग्राम होगा 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15, ये ऐसे डायग्राम होगा। ठीक है, जैसे डायग्राम अभी मैंने दिखाया था, 1, 3, 4, 5, पहला 9 पे, दूसरा समथिंग 6 पर आएगा। ठीक है, फिर 3 पर, फिर ऐसे करके ये होगा AFC का डायग्राम। इसके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसके बारे में बताते हैं कि पहले क्या होता है? AFC कर्व्स डाउन, स्लोप्स डाउनवर्ड। ये हमेशा नीचे जाएगा। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसका कर्व क्या होगा? नीचे जाएगा। दूसरा कह रहा है AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, इसलिए कहा गया इसको AFC का भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, अब बात करेंगे, ये कभी ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ये वाई एक्सिस को टच करेगा। तो हम लिखते हैं AFC कैन नेवर टच टू एक्स एक्सिस एज टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होता, एज TFC कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0। जब TFC 0 नहीं होता, फिक्स कॉस्ट जब 0 नहीं होता, तो AFC भी 0 नहीं होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट करते हैं, AFC कर्व कैन नेवर टच टू y एक्सिस। ये y एक्सिस का भी टच नहीं होगा, बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, 0 लेवल पर भी क्या होगा? TFC इज पॉजिटिव, TFC इज पॉजिटिव। ठीक है जी, वैल्यू डिवाइडेड बाई 0, फिर क्या होगा?
divided by 0 will be infinitive number, will be infinite number। मतलब देखो कभी भी हम अगर इसको डिवाइड करेंगे 0 से, अगर हम मान लो ऊपर आपका 0 फिक्स कॉस्ट आपका कभी भी वो हो नहीं सकता, तो अगर हम किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। तो इसलिए कभी भी ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेंगे ना ये वाई एक्सिस को टच करेंगे। ये था आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी सेम उसी से मिलता जुलता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताया जाता है, इट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है उसी को हमने क्या बोला? तो इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है? वीसी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। जैसा कि हमने बात करी कि वेरिएबल कॉस्ट 6 है और पहले पर तो कितना हो जाएगा? 6 आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। मान लो अगर हम बात करते हैं दूसरे पे 10 अपॉन में 2 तो 5 हो जाएगा। तो तीसरे पे बात करते हैं, ये भी आएगा 5। ये भी कैसे डायग्राम बनेगा? धीरे धीरे बढ़कर नीचे से भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको चौथे पर दिखाऊं तो चौथे पे क्या होगा? चौथे पर कितना है? 24 है, 4 6 24, मतलब पहले घटा फिर बढ़ा, पहले घटा फिर बढ़ा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है, आउटपुट ये होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बाई 3 6 9 12 15 18, 3 6 9 12 15 18, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या है? 6 से स्टार्ट हुआ है, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे करके इसका फिगर ऐसे आता है। तो इसको कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये पहले क्या हुआ? डाउन आएगा, फिर ये क्या करेगा? राइज करेगा, ठीक है। सो अब इसके बाद बात करते हैं हम एवरेज कॉस्ट की, मतलब इन दोनों को मिलाकर अब जो टोटल कॉस्ट बनता है उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट के बारे में बताया जाता है, इट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको निकालने के दो तरीके हैं। अगर हम या तो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट, या अगर मैं दोनों के एवरेज को जोड़ दूं, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दूं तो भी क्या जाएगा? एवरेज कॉस्ट। इसका डायग्राम भी कैसे बनेगा? इसका डायग्राम भी हमारे पास ये है, आउटपुट 1 2 3 4 5, 3 6 9 12 15, ये होगा हमारा एवरेज कॉस्ट। 3 6 9 12 15, 1 2 3 4 5 0। देखो अगर हम अब क्या कैसे करें एवरेज? अब हम इसको डिवाइडेड करो यूनिट से, तो सबसे पहला आया 12 डिवाइडेड बाई 0, क्या हो गया? इन्फिनिटी। दूसरा आया 18 डिवाइडेड बाई 1, फिर आया 22 डिवाइडेड बाई 2, फिर आया 27 डिवाइडेड बाई 3, फिर आया 36 डिवाइडेड बाई 4। मतलब ये वैल्यू चेक करें, ये हो गया 18, ये हो गया 11, ये हो गया 9, ये हो गया 9। मतलब पहला इन्फिनिटी, पहले पर बात कर रहे हैं 18, पहले पर
18, फिर दूसरे पर 11, दूसरे पर 11, फिर तीसरे पर 9, चौथे पर भी 9, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये उल्टे यू की शेप में बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा? उल्टे यू की शेप में बन जाएगा डायग्राम आपका एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, तो ये आपके तीनों टाइप के कॉस्ट आ गए, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक मार्जिनल कॉस्ट को और देख लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। देखो, इसमें ही मैं आपको कुछ समझा देता हूं, जैसे कैसे होता है इसी का आउटपुट इसी क्वेश्चन में। जैसे अगर हम निकालें इसको, यहां पर हम बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं, हम स्पेस की बात करते हैं, आउटपुट। ठीक है, हमें दे रखी है चीजें 0 1 2 3 4 5, फिर हमें बात करते हैं आउटपुट के बाद फिक्स कॉस्ट दे रखी है 12 12 12 12 12 12। सबसे पहले इसको डिवाइड करा हमने, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो हमें फिक्स कॉस्ट अपॉन में आउटपुट, तो 12 डिवाइडेड बाई 0, 12 6 3 4 3 2.5। मैंने इसको इससे डिवाइड करा। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 0 6 10 15 24 35। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। इसको 0 6 5 3 5 6 7 घटा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, टोटल कॉस्ट है 12 18 22 27 36 47। अब इसका निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन में क्यू, दिस डिवाइडेड बाई क्यू। तो पहला आ गया इन्फिनिटी, दूसरा आ गया 18 11 3 9 जा 9 और 9.5 4 9.4। तो क्या होगा, ये ऐसे इसको सॉल्व करा जाएगा। अब हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की। किसकी बात करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। तो हम समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। मार्जिनल कॉस्ट, तो बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट, इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट when one more unit of output is produced। समझते हैं अभी, जैसे इसका फॉर्मूला होता है TCN-1 या मार्जिनल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला होता है VCN-1। कहने का मतलब इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट। एक कॉस्ट, एक यूनिट हमने बढ़ाया, जैसे ही हमने बढ़ाया, कह रहा है एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट इज ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। जैसे ही मैंने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करा तो टोटल में जो चेंज आया, से पहला तो कोई चेंज नहीं है, 12 लिख दिया। अब 0 से 1 करते, एक एडिशन करते, कितने का चेंज हुआ, 6 का। फिर कितने का चेंज हुआ, फिर हुआ चेंज 4 का। फिर कितने का चेंज हुआ, 3 का। फिर कितने का चेंज हुआ, 9 का। फिर कितने का चेंज हुआ, ये हो गया 4 7 11 का। तो क्या इसी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जो एक आउटपुट एडिशन करने से टोटल में जो भी चेंजेस आए उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब बात करते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है वीसी में। अगर हम बात करें इसमें और इसमें जो फर्क है वो किसका फर्क है। अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में जो फर्क है वो है फर्क सिर्फ फिक्स कॉस्ट का, और फिक्स कॉस्ट सेम है। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट से निकालूं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट में पहला चलो डैश कर देते हैं, दूसरा कितने का डिफरेंस है, 6 का। फिर कितने का डिफरेंस है, 4 का। फिर कितने का डिफरेंस है, सॉरी 5 होगा, ये 5 होगा। फिर कितने का डिफरेंस है, 5 का। फिर कितने का डिफरेंस है, 9 का। और फिर कितने का डिफरेंस है, यह है 11 का डिफरेंस। अगर हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट से और टोटल कॉस्ट से, दोनों से हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डायग्राम भी कैसे होता है, अगर आप देखोगे इसका डायग्राम सेम चीज
आउटपुट और मार्जिनल कॉस्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15। पहला क्या है, पहला 12 मान लेते हैं, ठीक है। पहला कितना मान लेते हैं, ये पहले वो डैश ही मान के चलो, पहले डैश, पहला है पहले पे 6, दूसरे पे 4, तीसरे पे 5 बड़ा, चौथे पे 9 बड़ा, फिर 11, मतलब ये ऐसे बढ़ते हुए जाता है, इसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आज की क्लास में हमने कराया टोटल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर हमने सारे एवरेज कॉस्ट करे, उनके डायग्राम्स करे, उसके बाद हमने देखा ये टेबल्स कैसे, इनको मेजर कैसे करा जाता है। देन हमने करा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, उसका डायग्राम करा, उसको सॉल्व करा कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास जो रिलेशंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।